Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इससे लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। चलिए देखते हैं सेकंड वन क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल 1 दे रखा है, उसमें 2 पार्ट हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, दोनों ही बोर्ड में, एचपी में भी और सीबीएसई में भी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। जो आपका एग्जाम्पल 1 है बुक में, उसका फर्स्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट वन है ये दोनों ही पार्ट। क्या है फर्स्ट वन? जोहन एंड जेवंती टुगेदर है 45 मार्वल्स। बच्चों, जोहन एंड जेवंती हैं, उन दोनों के पास 45 मार्वल्स हैं, फुल स्टॉप। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच। यदि वो दोनों 5 मार्वल लॉस्ट कर देते हैं दोनों ही ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल दे नाउ हैव इज़ 124। क्या गिवन था हमारे पास? जोहन एंड जवंती के पास टोटल 45 मार्वल्स हैं एंड दे लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच, एंड उसके बाद उन दोनों नंबर ऑफ मार्वल का जो प्रोडक्ट होगा जब दोनों लॉस्ट कर देंगे 5, तो इट इज़ 124, full stop. We would like to find out how many marvels they had to start with। ठीक है बच्चों, तो शुरू में उनके पास कितने कितने मार्वल्स थे ये आपसे पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले जोहन है, तो लेट जोहन हैज़ मार्वल हमने लिए x, एंड देन जेवंती हैज़ मार्वल। अब टोटल कितने थे हमारे पास? 45। अगर जोहन हैज़ x हैं तो जेवंती हैज़ 45 माइनस x। ठीक है जी, 45 से जितने जोहन के पास चले गए, x जितने चले गए उसको 45 से आप माइनस कर दीजिए, उतने आपके जबंती के पास होंगे। ठीक है, मैं फिर आपको दोहराना चाहूँगा, हमें क्या गिवन था कि दोनों के पास 45 मार्वल्स थे, तो हमने लेट जोहन हैज़ मार्वल एक्स है। अब दोनों के पास 45 थे तो जोहन के पास एक्स चले गए हैं, देन जवंती हैज़ मार्वल 45 माइनस एक्स निकाल देंगे, 45 में से उतने बचेंगे जवंती के पास। आई होप आपको समझ आया हो। देन आगे हमें क्या गिवन था? हमारे पास गिवन था कि इफ़ 5 मार्वल्स आर लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। यदि दोनों से 5 मार्वल लॉस्ट होते हैं तो देन जोहन हैज़ मार्वल एक्स माइनस 5 एंड जवंती हैज़ मार्वल 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये आपके पास बचेंगे 45 माइनस 5, दिस इज़ योर 40 माइनस एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास क्या गिवन था? तो उसके बाद हमें बोला गया था जब दोनों से 5 मार्वल लॉस्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट था इज़ 124। देन उन दोनों का प्रोडक्ट करिए एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। नाउ मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट के साथ पहले इसको, देन -5 के साथ उस टर्म को इक्वल टू 124। तो x इंटू 40 इक्वल टू 40x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20, ज़ीरो लगेगी 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124। नाउ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो एक्स स्क्वेयर की टर्म को आगे लेके जाएंगे, एक्स वाली टर्म्स को आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने किया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200, और जो राइट साइड आपके पास कांस्टेंट टर्म थी उसको भी आप लेफ़्ट साइड लेके आएंगे, तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा लेफ़्ट साइड? माइनस 124, देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाली टर्म एक्स वाली के साथ प्लस माइनस, देन प्लस 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 40 प्लस 5 45x। नाउ माइनस माइनस प्लस कांस्टेंट टर्म के साथ ही प्लस माइनस होगी, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ योर 200 प्लस 124, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 324। 324 आया है। नाउ बड़े का साइन भी लगता है, मैंने अपनी जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में है बड़े अच्छे से बोर्ड मास क्वेश्चन समझाए हैं। किसी बच्चे को यदि फ्रैक्शन हो गया, ये किसी बच्चे को प्लस माइनस में देखना नहीं आता है कि कौन सा साइन लगेगा, तो आप वहाँ जाके अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब बच्चों, जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें ओनली एक्स स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं बाकी नहीं बोलता, और लेकिन एक्स स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव, तो मुझे इस -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, इससे ही नहीं, मीन्स पूरी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या कॉमन निकाला है, -1। तो नाउ दिस इज़ योर प्लस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला था, इक्वल टू 0। नाउ -1 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है x² - 45x + 324 इक्वल टू 0। अब बच्चों फैक्टर कैसे बनाते हैं, मैंने हर जगह पे सेम ही कंसेप्ट आपको समझाया है। तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 324x² आया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये बहुत बड़ी टर्म है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास बड़ी टर्म आती है तो आप उसको किस तरह करें, उसके फैक्टर बना के कर लें, इससे आपको समझ आएगा कि कौन सा फैक्टर कितना होना चाहिए। हमारे पास मिडिल में जो स्प्लिटिंग टर्म है वो है 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहले आप फैक्टर बनाइए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब नाउ बच्चों लास्ट में ऑड वैल्यू, तो किससे शुरू करेंगे आप, 3 से। देन 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग, माइनस करके 2 बचेंगे तो 21 बना, 3 7 ज़ा 21। देन सॉरी देखो, 2 1 ज़ा 2, आपके पास 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। देन 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, लास्ट टर्म ऑड है तो आप किससे शुरू करेंगे, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 8 से 6 माइनस करेंगे, 2 बचेंगे, 21, 3 7 ज़ा 21। नाउ 3 से 3 9 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो दिस इज़ योर फैक्टर ऑफ 324। नाउ चेक आउट व्हाट इज़ द मिडिल टर्म, दिस इज़ योर 45x। देन आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए किस तरह फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए मैंने लास्ट से 9 3 3 ज़ा 9 अलग कर लिया, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, ये आपके पास अलग आ चुका है। मीन्स 36 9 ज़ा 324 एंड 36 + 9, दिस इज़ योर 45। आई होप आपको समझ आया हो। यदि यहाँ पे कोई और भी मिडिल टर्म होती तो आप उनमें से चेकआउट करके फैक्टर इस तरह आप बना सकते थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या आया था, 36 इंटू 9 इक्वल टू 324 एंड 36 + 9, दिस इज़ योर 45। 36 9 ज़ा 324 है एंड 36 + 9 क्या आ जाएगा आपके पास, 45। नाउ यहाँ पे माइनस टर्म है तो दोनों को क्या लग जाएगा, माइनस। तो x² इसकी जगह क्या आएगा, 36x 9x, तो दोनों के साथ माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, x - 36। इसी टर्म को आप यहाँ रखिए, इनमें से क्या कॉमन निकालें कि आपके पास ये टर्म बचे। तो मैंने हमेशा बोला है x के अलावा -9। देन x यहाँ से कॉमन निकल चुका है और एक 9 निकल जाएगा, तो आप 9 से इसको डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हैं, दिस इज़ योर 36। तो देखिए x - 9 एक टर्म बन चुकी है और एक टर्म बची है, बनी है आपके पास x - 36। दोनों को आप इक्वेट करें ज़ीरो के सामने, तो x - 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड x - 36 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 36। यदि जोहन के पास x मार्बल 9 थे तो जबंती के पास कितने थे, 36। और यदि जबंती के पास 36 थे x, तो देन जोहन के पास 36 थे, तो देन जबंती के पास 45 - 36, दिस इज इक्वल टू 9। मतलब एक के पास 9 थे तो दूसरे के पास कितने होंगे, 36। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे आपका टेडी वेयर होते हैं उनको बनाने की एक इंडस्ट्री है, तो वो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है उनको बनाने की, ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की, वॉज फाउंड टू बी, वो निकाली है उन्होंने, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है वो इक्वल टू आएगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 से हम माइनस कर देंगे जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होंगे एक दिन में, ठीक है बच्चों।
ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी एक दिन का उन्होंने चेक किया है, या हर दिन का कितनी है, ₹750। नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्या चेकआउट करना है कि नंबर ऑफ़ टॉय कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आई हो। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हमने उसको लिया है ₹y। लेट कॉस्ट ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, हमने उसको लिया है x। ठीक है बच्चों, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी एक दिन में, कितना कॉस्ट लग रही है एक दिन के लिए, ₹750। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन था बच्चों, हमें गिवन था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है मींस y इक्वल टू 55 माइनस था नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मीन्स y इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो हमने क्या लेट लिया था x। तो y इक्वल टू 55 माइनस x, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलर डे कितनी है, 750। तो देयरफॉर दोनों को आप क्या करेंगे, x इंटू बाई, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू कितने टॉय बन रहे हैं, उन दोनों का हमें गिवन दे रखा था 750, दोनों का 750 रुपीज़ है एक दिन का खर्चा। ठीक है बच्चों, तो नाउ x इंटू वाई इक्वल टू 750, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे जो y की वैल्यू है मींस इक्वेशन 1 है, उसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट देयरफॉर x इंटू 50, वाई की जगह आप क्या रखेंगे, 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो x से आप मल्टीप्लाई करें, x इंटू 50 55x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो एक्स स्क्वायर आगे लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप -1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे, दिस इज योर पॉजिटिव, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0। -1 0 के नीचे डिवाइड होगा, 0 आएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं अब इसके फैक्टर बना के चेक करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो फिर अगेन फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा 750x स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम फैक्टर बनाएंगे जैसे हमने 324 के बनाए थे। 750 के फैक्टर आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे लास्ट टर्म 0 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 10, 2 5 ज़ा 10। नाउ दिस इज लास्ट टर्म इज़ योर ऑड, देन नाउ स्टार्ट फ्रॉम 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 3, 3 5 ज़ा 15। नाउ 3 4 ज़ा 12, 5 नहीं डिवाइड होता 3 से। नाउ 3 के बाद क्या आता है आपके पास 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बस ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास फैक्टर निकल चुके हैं, आपके पास मिडल टर्म क्या है 55। नाउ देखिए मैं तो बच्चों हमेशा नीचे से ही चेकआउट करता हूँ। 5 5 ज़ा दिस इज़ योर 25 इंटू 25 इंटू 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 25 इंटू 30 दिस इज़ योर 750। ठीक है बच्चों, एंड टू 30 प्लस 25 दिस इज़ योर इक्वल टू 55। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी बड़ी टर्म है उसको आप फैक्टर बना के किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मिडल टर्म कैसे लेके आनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ही है, मिडल टर्म स्प्लिट करके 25x माइनस 25 एंड 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 इंटू 25 इक्वल टू 750। आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने के बाद मिडल टर्म भी चेक करी, तो वो है 30 इंटू 25 इक्वल टू 750 एंड 30 प्लस 25 इक्वल टू 55। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 20 दोनों के साथ माइनस ही आएगा क्योंकि साइन क्या है माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस 25। इसी टर्म को आप यहाँ रखिए, तो एक्स के अलावा क्या है -30, तो इसको आप कॉमन निकाल देंगे, आपके पास बचेगा एक्स माइनस जा चुका है -25।
अब बच्चों मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो कॉमन निकालते हैं आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, दिस इज़ योर 25 रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, तो या तो एक ट्रिक ये है, या तो ऐसे करें, कॉमन निकालें, एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस 25, इसी टर्म को इसके नीचे रखिए, एक्स माइनस 25। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूँ कि ये आपके पास रिमेनिंग बचे एक्स माइनस 25, तो यहाँ से बच्चों आप, मैंने बोला एक्स के अलावा जो टर्म होगी उसको कॉमन निकालने, अपने आप ही वही बचेगी, तो देयरफॉर इक्वल टू एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं, इनको इक्वेट करिए 0 के इक्वल, तो एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 30, और यहाँ पे एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एक्स आ गया आपके पास 25। देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने बनते हैं, तो आपके पास 30 भी बनते हैं और 25 भी बनते हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास कितना, हमसे पूछा था नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने आए हमारे पास। यहाँ पे तो आपसे कॉस्ट पूछा था, तो वो तो हमें पता था दोनों का। एक मिनट वेट करें। तो बच्चों हमसे पूछा था नंबर ऑफ़ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, यही आपके पास आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया हो। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, तो बच्चों प्लीज़ एक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ज़रूर, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।